शास्त्रीय विधियों से आयुर्वेदिक औषधियां निर्माण कर देश और दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान कायम कर चुके कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन धर्मा ट्रस्ट कालेड़ा में रविवार 3 फरवरी को उत्सव जैसा माहौल था। ढोल बज रहे थे और अलगोजों की सुमधुर स्वर लहरियों, मजीरों की झनकारों और ढोलक की थाप पर नाचते गाते ग्रामीणों के उत्साह का आलम देखते ही बन रहा था। ग्रामीणों के इस उत्साह को देखकर कालेड़ा ट्रस्ट अध्यक्ष दीनबंधु चौधरी और अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी काफी गदगद नजर आए। मौका था कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन धर्मा ट्रस्ट कालेड़ा में करीब 70 लाख रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक बॉयलर प्लांट के लोकार्पण समारोह का। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जब कालेड़ा गांव पहुंचे तो ट्रस्ट अध्यक्ष दीनबंधु चौधरी सहित ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टियों व ग्रामीणों ने ढोल धमाके के साथ डॉक्टर रघु शर्मा का स्वागत किया। आयुर्वेद भवन के मुख्य द्वार पर ग्रामीणों ने ढोलक मजीरों की झनकार के साथ डॉक्टर रघु शर्मा की भव्य अगवानी की। कालेड़ा पहुंचते ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सबसे पहले आयुर्वेद भवन में करीब 70 लाख रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक बॉयलर प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में ट्रस्ट अध्यक्ष दीनबंधु चौधरी, ट्रस्ट उपाध्यक्ष श्याम सुंदर छापरवाल, ट्रस्टी सत्यनारायण गर्ग, डॉक्टर सीबी गेना, मनोज भार्गव, डॉक्टर रजत मिश्रा, वीरभद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। लोकार्पण के बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने नव स्थापित बॉयलर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रस्टी डॉक्टर रजत मिश्रा ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा व विशिष्ट अतिथि अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को पूरे प्लांट का निरीक्षण कराया। इस अवसर पर आयुर्वेद भवन परिसर में एक भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, विशिष्ट अतिथि अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, ट्रस्ट उपाध्यक्ष श्याम सुंदर छापरवाल, ट्रस्टी डॉक्टर रजत मिश्रा एवं वीरभद्र सिंह राठौड़ थे। समारोह में कालेड़ा ट्रस्ट के ट्रस्टीगण कालीचरण दास खंडेलवाल, सत्यनारायण गर्ग, मुकेश भार्गव, डॉक्टर सीबी गेना, ट्रस्ट सचिव मुकेश आनंद, मुख्य वेद राजेश वर्मा, मुख्य निर्माण वेद जमदग्नि शर्मा, व्यवस्थापक जटाशंकर शर्मा, निर्माण वेद्य लोकेश शर्मा, वीपी गुप्ता सहित अन्य कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। समारोह के प्रारंभ में कालेड़ा ट्रस्ट अध्यक्ष दीनबंधु चौधरी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान की रिपोर्ट प्रस्तुत की। आज ये सुनहर अवसर आया है जबकि चवन प्लांट बनाने का, ऑटोमेटिक प्लांट लगाने का सपना पूरा हुआ है। ताली तो बजा दीजिए। और सौभाग्य की बात है कि इसका शुभारंभ ओजस्वी, कर्मशील एवं स्पष्टवादी राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री रघुजी शर्मा के कर कमरों द्वारा संपन्न हुआ है। और सोने को सौभाग्य की बात है कि सेल्फ मेड श्री रामचंद्र जी चौधरी जैसे व्यक्तित्व के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ। आप अजमेर डेयरी के भी अध्यक्ष हैं, आप जान। आज आप और हम सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं जो कि कालेड़ा गांव की धरती पर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मिलित हुए हैं। भारतवर्ष भर में इसकी दवाइयां जाती हैं तो राजस्थान सरकार भी इन दवाइयों को खरीदने के आदेश करे।
च्यवनप्राश की शुद्धता के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय श्री BL जोशी जब वे उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे तो मैंने सिटीजन्स काउंसिल के फंक्शन में उनको आमंत्रित किया था। अन्य कंपनियों के प्रचलित च्यवनप्राशों से कंपेयर करें, वे बताएं कि कौन सा च्यवनप्राश सर्वोत्तम है। ठाकुर श्री नाथू सिंह जी साहब को आयुर्वेदिक दवाइयों का इतना अधिक प्रेम था कि उन्होंने अपने महल का एक बड़ा पोर्शन इस काम के लिए दान में ही दे दिया। इन दो विभूतियों की वजह से ही कालेरा ट्रस्ट की बनी औषधियों ने पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धि पाई। उनके बनाए कड़े नियम यानी शुद्ध पदार्थ एवं जो फॉर्मूले बताए उन्हीं के अनुसार आज भी दवाइयां निर्मित की जाती हैं। उदाहरणतः उनकी कड़ी सोच थी कि च्यवनप्राश, भ्रम रसायन आदि औषधियां ग्लास की बोतल में ही बने। प्लास्टिक के बर्तन के अंदर रखने से कुछ समय बाद वे डिफेक्टिव हो जाती हैं और हानिकारक हो सकती हैं। इनकी प्रसिद्धि के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वामी कृष्णानंद जी के समय में ही माननीय श्री राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से कालेरा फैक्ट्री पधारे थे। ताली नहीं बजाएंगे। और इन दवाइयों की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। श्री मोरारजी देसाई भी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी स्वामी जी के समय कालेरा फैक्ट्री का अवलोकन किया और दवाइयों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इन दवाइयों का महत्व कितना जबरदस्त था और है, क्योंकि हजारों करोड़ों का एम्पायर खड़ा करने से पूर्व बाबा रामदेव कालेरा फैक्ट्री पधारे थे और तभी से उनके दिमाग में यह बात घर कर गई कि वे भी आयुर्वेद दवाइयां बनाने का कारखाना खोलेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि उनकी दवाइयां विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध हैं। समारोह के विशिष्ट अतिथि अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए ट्रस्ट अध्यक्ष दीनबंधु चौधरी के नेतृत्व में संस्थान के उत्तरोत्तर विकास की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। समारोह में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आयुर्वेद संस्थान के उत्तरोत्तर विकास में आयुर्वेद विभाग की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस संस्थान के द्वारा 70 लाख रुपए की लागत से च्यवनप्राश बनाने का ऑटोमेटिक प्लांट लगाया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मेरे क्षेत्र में है। मैं तो बचपन से, क्योंकि इसका इतिहास 88 साल पुराना है, तो आप सोच सकते हैं कि बचपन से इसका नाम सुनते आए हम कालेरा कृष्ण गोपाल का। तो ये गांव का नाम भी पूरी देश और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसी संस्थान की वजह से है। आज अभी 2 दिन पहले जोधपुर में था, राजस्थान का एकमात्र आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय वो जोधपुर में कांग्रेस सरकार के दौरान आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वहां पे, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, पूरे देश से। वहां जो आयुर्वेद के क्षेत्र के मूर्धन्य लोग थे, स्कॉलर्स थे, जो रिसर्च का काम करते हैं बराबर, वो सारे लोग वहां आए। पूरे देश में सिर्फ 5 विश्वविद्यालय है आयुर्वेद के लिए। एक गुजरात में है, एक राजस्थान में है, एक हरियाणा में है, एक उत्तराखंड में है, एक पंजाब में है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं यहां कि जो उत्कृष्ट 750 एकड़ में जोधपुर से मंडोर की तरफ जब हम जाते हैं, 750 एकड़ में इतना शानदार विश्वविद्यालय बना है। मैंने वहां पंचकर्म की
सुविधा शुरू हुई, अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिला, उनका उपचार देखा, रसायनशाला देखी वहां की, जिस तरह बच्चे और बच्चियां उस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ह्यूज कैंपस है। ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन 88 साल से राजस्थान में ये संस्थान लोगों के उपचार के लिए औषधियों का निर्माण कर रहा है। हर संस्थान के जीवन काल में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसा अभी आदरणीय दीनबंधु चौधरी साहब कह रहे थे कि जस्टिस बेरी के बाद में, वास्तव में सही बात है, ये संस्थान ऐसा डर लगा हुआ था कि बंद नहीं हो जाए। 150 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, 15 करोड़ का व्यापार कर रहा है आज। ये तो आपकी कमिटमेंट है, आपके ट्रस्टीज की कमिटमेंट है। 2-2.5 साल के अंदर पर्वतपुर भी चालू हो गया, ये यहां पे भी नए नए प्लांट्स लग रहे हैं। आपकी अपनी जमीन जो मोगला में है, वहां पे आप आंवला फार्म आपका स्थापित किया, सब्जियां उगा रहे हैं आप। तो ये बहुत बड़ा काम है। आपके पास वैसे ही काम की कमी नहीं है, इतना बिजी शेड्यूल आपका कि अपने आप में इतना बड़ा अखबार, उसका संचालन वो अपने आप में एक चुनौती होती है। और उम्र के इस दौर में ये जो चैलेंज आपने लिया 2-2.5 साल पहले, मैं तो आपको साधुवाद देना चाहता हूं, आपकी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि न केवल ये संस्थान आप अपने विवेक और बुद्धि से, आपके कमिटमेंट से, आपकी लगन से बच पाया, वरना पर्वतपुरा में तो ताला लग गया था, यहां भी किसी दिन ताला लग सकता था। उसके लिए, क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, मैं आपका हृदय से आभारी हूं, पूरी टीम का। जटाशंकर जी का तो काम मैंने देखा है, उत्कृष्ट काम करते हैं पूरी टीम, जो भी वैज्ञानिक काम कर रही है, रसायनशाला में जो लोग काम करते हैं। मैं जब 5 साल पहले एमएलए रहा, यहाँ बराबर आया हुआ, दीनबंधु साहब ने भी कहा यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। 16 लाख रुपए की टंकी, जब मैं एमएलए था, गांव जानता पूरा, आपको शायद ये सूचना नहीं मिली होगी। 16 लाख रुपए की टंकी इस गांव में मैं बनाई, मैंने पानी का सप्लाई यहाँ चालू किया। और ये जो बाद में 4 लाख की टंकी बनी है ना, उसमें भी पानी उसी टंकी से आ रहा है। मैं गांव में झूठ बोल नहीं सकता। ये जो 4 लाख की टंकी बनी है, उसमें पानी उसी टंकी से आ रहा है जो मैंने बनाई। ये पंचायत 4 गांव है इसमें बड़े बड़े, एक कालेड़ा कृष्ण गोपाल है, एक बोगला है, एक मीनो का नया गांव है और एक मुंदरी है। यहां अगर पंचायत के लोग बैठे होंगे 5 साल के अंदर इस कालेड़ा कृष्ण गोपाल की बात को, ये तो अलग बात है कि राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ बनाए। ये पंचायत मुख्यालय है, ये बनना ही था, आप कहते तो भी, आप नहीं कहते तो भी, क्योंकि पंचायत मुख्यालय में सब जगह ग्रामीण गौरव पथ बने थे। यहां पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। ये अंबिका चरण सिंह जी सरपंच साहब थे उस टाइम। यहां सेकेंडरी स्कूल किसने बनाई बताइए आप? यहां पे आईटी क्षेत्र से इस इलाके को जोड़ने के लिए, ये अब तो इस पर 150 रुपए का कलर पोत के अटल सेवा केंद्र लिख दिया लोगों ने, लेकिन उसके अंदर पत्थर देखो। उसका उद्घाटन किसने किया? 10 लाख रुपए की लागत से यहां पर राजीव गांधी आईटी सेंटर हमने बनाया था उस टाइम। ये जो काम है जिसमें आपने फरमाया कि गेट लगना चाहिए, साइन बोर्ड लगना चाहिए, जब आप गांव में एंटर करते हैं तो यात्री प्रतीक्षालय जो बना है वो किसने बनाया? अंबिका चरण सिंह जी, बताओ। मैंने बनाया। यहां पे पानी की, शिक्षा की, आईटी क्षेत्र की,
यात्री प्रतीक्षालय की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो पिछले 5 साल में ही कर ली थी मैंने, और अब आपका आदेश मिला है तो आप ये देख लेना। वैसे तो मेरी कल्पना ये है, मैं बेईमान विधायक होऊंगा अगर ये कहूंगा यहाँ पे कि मैं सिर्फ कांगड़ा को आदर्श गांव बनाऊंगा। मेरी मंशा है केकड़ी क्षेत्र में 250 गांव है, 250 में 250 गांव। ये मेरा संकल्प भी है, ये मेरा संकल्प भी है कि 250 के 250 गांव वो आदर्श गांव बने। और जब देश और विदेश की टीमें आए इस इलाके में, वो इस इलाके को देख के जाएं कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं किस तरह से बनी हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि मैं 8वें विधायक बना था, इस गांव, इस इलाके के 250 गांव में किसी गांव में आप चले जाते 1.5 फीट का कीचड़ था उसमें, गलियों के अंदर छोटी छोटी में। और ये मौसमी बीमारियां कीचड़ से सन रहती थी गलियां। 5 साल के अंदर एक भी गांव हमने नहीं छोड़ा जिसमें गलियों के अंदर हमने ब्लॉक रोड्स नहीं बनाई हो, गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई हो। पंचायत के छोटे छोटे गांवों के अंदर पानी कम से कम 2,500 करोड़ रुपए इस इलाके के विकास में हम लगा चुके हैं। पिछली बार 70 करोड़ का IT सेंटर जो पूरे राजस्थान में एकमात्र केकड़ी में है। रामचंद्र चौधरी जी ने तो 300 करोड़ की सड़क बता दी जो सामान्य से जाती है भीलवाड़ा को जोड़ती है। लेकिन एक सड़क, क्योंकि कोटा में भी दैनिक नवज्योति का कार्यालय है, आपने मुझसे कहा था कि इस सड़क से निकलते टाइम बड़ी पीड़ा होती है, मैं कोटा जाता हूं। तो देवरी से लेके और नसीराबाद तक की जो सड़क बनी है, आज इस सड़क की स्थिति आप देखो, आप पेट का पानी भी आपका नहीं हिलता होगा। काम हो 100 पानी की टंकियां बनी है पूरे इलाके में। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का जाल, अभी मैं आया हूं, उससे पहले धुंधरी गांव में PSC का उद्घाटन करके आया हूं। मेरा दावा है राजस्थान में जो मेरे कार्यकाल में PSC और CSC स्वीकृत हुई, ऐसे भवन आपको राजस्थान में कहीं नहीं मिलेंगे। अलग से नजर आ जाता है सारी सुविधाएं। तो यहाँ छोटे छोटे गांवों में सब सेंटर्स खोले हमने। चिकित्सा मंत्री नहीं था मैं, विधायक था मैं। छोटे छोटे गांवों में सब सेंटर खोले हमने। छोटे छोटे गांवों में पंचायत मुख्यालय में PSC खोली, बड़े गांवों में CSC खोली। और ये केकड़ी में 32.5 करोड़ की लागत से आपका अजमेर का अस्पताल आपने देखा है। कभी आप कालड़ा पधारे, आधा घंटे का टाइम लगेगा आपको। मेहरबानी करके उस अस्पताल का निरीक्षण करके आप पधारे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा अस्पताल बना है। ये जिला अस्पताल तो बनेगा, ये तो मेरा संकल्प है। और फाइल पे तो ऑर्डर कर दिए मैंने, फाइल पे ऑर्डर हो चुके हैं। जिला अस्पताल बनेगा, यहाँ पे ICU, रनिंग ऑक्सीजन सिस्टम, वेंटिलेटर, मॉनिटर सिस्टम ICU में, ब्लड बैंक, ब्लड सेपरेशन की यूनिट, और ये जो किडनी के पेशेंट होते हैं जिनके लिए डायलिसिस की सुविधा होती है, वो सुविधा भी आप महीने 2 महीने में आप देख लेना इस केकड़ी अस्पताल में आएगी। सारे विशेषज्ञ, हमने 2 लिफ्ट उस टाइम स्वीकृत की थी जब 13 में चुनाव हुए। वो लिफ्ट वहां रखी हुई थी, लगानी थी हमको। आज 18 आ गया, ये लिफ्ट अब लगाई जाती है। जंग खा रही थी 5 साल, और 4 ऑपरेशन थिएटर इसमें लगे। 5 साल में ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की बात छोड़िए, वहां डॉक्टर नहीं लगे, ताले लगे हुए इस अस्पताल के अंदर। 1 महीने की अवधि हुई है मुझे हमारी सरकार को बने हुए, सारे डॉक्टर भी लगे हैं। अखबार में आलोचना की मेरी कि ये मंत्री केकड़ी का है कि राजस्थान का है, लेकिन जरा सोचो, यही एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है जिसकी डिस्टेंस जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर है। सैकड़ों लोग रास्ते में दम तोड़ते हैं। अजमेर दुर्घटना हो जाए, अजमेर जाते जाते आदमी का निधन हो जाता है। मैंने सैकड़ों लोगों को हर साल मरते देखा है। और ये केकड़ी में अस्पताल नहीं बना है, ये 100 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले उन गरीब लोगों को
राजस्थान सरकार की सौगात के रूप में चिकित्सालय मिला है, जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देते थे इस इलाके के रहने वाले आदमी। इलाज के लिए अजमेर जाएंगे 125 किलोमीटर पड़ेगा, जयपुर जाएंगे 140 किलोमीटर पड़ेगा, कोटा जाएंगे 130-35 किलोमीटर पड़ेगा, भीलवाड़ा जाएंगे 110-20 किलोमीटर पड़ेगा। रास्ते में दम तोड़ देता आदमी। तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरी जिंदगी का। मुझे मालूम नहीं था जब मैं इस बार चुनाव लड़ रहा था कि मैं जीतूंगा नहीं, नहीं जीतूंगा, और अगर जीत गया तो मेरी पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी ये भी मुझे पता नहीं था। और सरकार भी अगर बन गई तो क्या पता, भगवान को मालूम रहता है हमको क्या होने वाला। मुझे ये भी पता नहीं कि मैं चिकित्सा मंत्री बनूंगा, लेकिन ऊपर वाला उसका शुक्रगुजार हूं मैं तो उसने मेरे यहाँ तो इस अस्पताल से सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी मुझे दी। और आज क्योंकि इतना बड़ा काम यहाँ हुआ है, मैं आपको अपना संकल्प दोहरा रहा हूं कि ये कालाड़ा तो बनेगा ही आदर्श गांव। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दरवाजा भी बनेगा वहां पे जो आपने आदेश दिया है। वहां दोनों तरफ टाइम बोर्ड भी लगे रहेंगे, कालाड़ा कृष्ण गोपाल के चिकित्सालय के बारे में भी और गांव के बारे में भी। लेकिन मैं 4 गांव है यहाँ, 4 गांव की पंचायत में सिर्फ बोगला में स्कूल थी जब मैं पिछली बार विधायक बना। फिर मीनों का एक नया गांव उमरी और ये बोगला, ये कालाड़ा कृष्ण गोपाल, 3 जगह स्कूल सेकेंडरी हमने खोली थी उसको। और एक बच्चा जानता है इस इलाके का। हमने कोई चिकित्सा की बात नहीं कर रहा, मैं सामाजिक सरोकार का काम किया मैंने। 60,000 पेंशन पूरे अजमेर जिले में कहीं अगर मिलती थी गरीब आदमी को तो लालटेन की रोशनी में भी रात के 9-10 बजे अंधेरे में गांव में मैं बैठा हूं, गरीब आदमी को आवाज दे के बुलाया है कि वो पेंशन का लाभ लेके जाओ। नरेगा चलता था, भ्रष्टाचार नहीं होने देता था। मैक्सिमम पैसा गरीब की जेब में जाए, टाइम पे पैसा जाए, क्योंकि ये फैक्ट्रियां नहीं है। अगर अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, गरीब आदमी का जीवन बसर मुश्किल हो जाता है। अब ये दूध को उसका मवेशी कैसे जिंदा रहे, तो चारे का प्रबंधन करना, ये सब काम हमारी सरकार ने सोच रखा है। 1 रुपए किलो में बीपीएल फैमिली को गेहूं देने का फैसला किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। 2 लाख तक का कर्जा किसानों का माफ करने का फैसला 10 दिन की बात थी, राहुल गांधी ने कहा था 2 दिन में कर दिया। 500 रुपए जिसको पेंशन मिलती थी 750 रुपए कर दी। 750 जिसको मिलती थी 1000 रुपए की पेंशन कर दी। किसान आयोग कर रहा है 5 साल किसानों को बिजली का दाम 1 नया पैसा नहीं बढ़ेगा, ये सरकार ने फैसला ले लिया। और ये जो नौजवान है ना, गांव गांव में बेरोजगार घूमते हैं, मोदी जी ने तो बोले, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन कांग्रेस ने अपने जन चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि जो बेरोजगार नौजवान है उनको बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार। और मुझे खुशी है कहते हुए कि गांव के बेरोजगार नौजवानों के लिए 3,000 रुपया जब तक उसकी नौकरी नहीं लगे राजस्थान की सरकार ने देना तय किया है। और हमारी बहनें जो पढ़ी लिखी है उनके लिए 3,500 रुपए की व्यवस्था सरकार करेगी हर महीने। इससे बड़े फैसले लोकतंत्र में हो नहीं सकते। अभी 3 राज्यों में किसानों के कर्ज माफी की बात हुई। पहले जब केंद्र में 72,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया था, और नरेगा जैसी योजना दुनिया में 125 करोड़ के मुल्क में 100 करोड़ लोगों को रोजगार की गारंटी देने का सपना तो देख सकता है कोई, लेकिन उसको धरातल पर उतारने में जोर आता है। बजट भी प्रोविजन हुआ और ये मनरेगा योजना पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दी एक झटके में। ये सोच है हमारे नेताओं का। मैंने राजीव गांधी जी की तस्वीर देखी, मैंने उनके साथ भी काम किया, मैं यूथ था उस टाइम, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था मैं। राजीव गांधी भारत रत्न जैसी महान विभूति संस्थान में आई। हमारा संस्थान तो बहुत उच्च श्रेणी का संस्थान है। फिर हमारे दूसरे प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई आए। आज मैं एक
कहना चाहता हूं कि 25 लाख रुपए की आपने बात की है कि मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, ये 25 लाख की राशि मेरे नजर में कम है। मुझे ये ताकत है कि यहाँ जितने करोड़ रुपए का काम हो इस संस्थान के उन्नयन के लिए हम रास्ता ढूंढेंगे। आज आपने कहा कि संस्थान की दवाइयां, संस्थान का च्यवनप्राश, संस्थान की आई ड्रॉप सरकार कैसे खरीदेगी? मैं ही तो हूं आयुर्वेद मंत्री। हम सुनिश्चित करेंगे जो 15 करोड़ का मुनाफा आपका संस्थान अभी अर्जित कर रहा है, ये मुनाफा सॉरी बस 15 करोड़ का तो बिजनेस है, मुनाफा तो 1.5 करोड़ का है। मेरी कामना है कि 15 करोड़ का मुनाफा करना। हाँ, क्या बात। ये आपका मुनाफा किस तरह से बढ़ेगा, मुझे भी थोड़ा टाइम दो। आप 25 लाख तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप 1 साल के अंदर हमारे आयुर्वेद डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन, हमारा योगदान आपकी संस्था को ग्रो करने में आपको नजर आ जाएगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। समारोह के दौरान कालड़ा कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन के उत्तरोत्तर विकास में सहयोग प्रदान करने वाले व्यवस्थापक जटाशंकर शर्मा, ट्रस्ट के सलाहकार वीपी गुप्ता, ट्रस्ट सचिव मुकेश आनंद, पर्वतपुरा के व्यवस्थापक नरसिंहराम काला, कालड़ा के मुख्य निर्माण वैद्य जमदग्नि शर्मा, कालड़ा के पूर्व सरपंच अंबिका चरण सिंह राठौड़ व केकड़ी दैनिक नवज्योति के ब्यूरो चीफ सुरेंद्र जोशी को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा माला, शॉल और सोफा पहनाकर सम्मानित किया गया। लोकार्पण समारोह से पूर्व रविवार को आयुर्वेद भवन परिसर में कालड़ा कृष्ण गोपाल आयुर्वेद उत्पादों की बिक्री से जुड़े कई बड़े डीलर्स की मीटिंग का आयोजन किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष दीनबंधु चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में देश के कोने कोने से आए आयुर्वेद उत्पादकों के डीलर्स ने न केवल कालड़ा कृष्ण गोपाल द्वारा निर्मित उत्पादों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, वरन बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद भवन की औषधियों को सर्वोत्तम बताया। इस बैठक में अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, टोंक, बीकानेर, कानपुर, पुणे, महाराष्ट्र, बड़ौदा, गुजरात सहित अन्य कई प्रदेशों के डीलर। देखिए, मेरी उम्र 58 साल की है और मेरे परिवार में मेरे जन्म से पहले का कालेड़ा से अटैचमेंट रहा है और कालेड़ा की जो दवाएं हैं वो गुणवत्ता में आज उनका कोई मुकाबला नहीं है और इसकी दवाओं से जो रोगी हैं उनको बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं लोगों को भी ये अनुरोध करता हूं कि कालेड़ा की दवाओं को अधिक से अधिक प्रयोग में लेवें। इसकी गुणवत्ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट से संचालित है और इसके जो ट्रस्टी है वो निस्वार्थ भाव से इसमें निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये एक माइलस्टोन है कालेड़ा फैक्ट्री के लिए। कृष्ण गोपाल कालेड़ा जो आज हिंदुस्तान में अपनी औषधियाँ, शास्त्रोक्त विधि से बनी हुई औषधियाँ बेच रहा है, उसी का ये परिणाम है कि हमको ये बॉयलर प्लांट लगाना पड़ा और उससे उत्तम गुणवत्ता की औषधियाँ तैयार होगी। आज एजेंट्स की भी मीटिंग थी, देश कोने कोने से लोग आए, क्या सुझाव रहा, क्या कालेड़ा के बारे में क्या विषय? आज जितने भी एजेंट आए सब ने यही कहा कि आपकी औषधियाँ बहुत गुणयुक्त वाली है और इनका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है। पर कुछ उन्होंने सजेशन दिए, उनको हम बैठ करके उन पर विचार कर करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम बहुत सारी कंपनियों के अंदर डील करते हैं, लेकिन कालेड़ा की जो औषधि है उसके अंदर आज तक कभी कोई गुणवत्ता से रिगार्डिंग कभी कोई शिकायत नहीं मिली हमें। और कालेड़ा हम भी अगर खुद के लिए कभी यूज़ करते हैं तो कालेड़ा की ही दवा पहले प्रेफर करते हैं, क्योंकि कालेड़ा हम आयुर्वेद के अंदर अगर हमने कभी किसी कस्टमर के मुंह से सुना है तो उसके मुंह से एक ही निकलता है कि आयुर्वेद के अंदर अगर कोई सोना है तो वो सिर्फ कृष्ण गोपाल आयुर्वेद कालेड़ा की ही दवाएँ। कालेड़ा के विषय में ऐसा है कि कालेड़ा का जो ब्रह्म रसायन प्रोडक्ट आता है वो इतना बढ़िया आता है कि आपको ब्राह्मी सिरप देने की वजह से माइंड फ्रेश होता है, माइंड तेज होता है। जिस लोगों को नींद नहीं आती है तो वो ब्रह्म रसायन का अगर उपयोग करेंगे तो उससे नींद का और टेंशन से कम रहता है। तो कालेड़ा की दवा जितनी लोग वापरेंगे उनके लिए बढ़िया है, सबसे बढ़िया। बहुत अच्छा हो रहा है। कालेड़ा में जो भी विकास हो रहा है चेयरमैन साहब के प्रयत्नों से हो रहा है और आगे भी इससे अधिक विकास होता रहेगा, ऐसी उम्मीद है।
कालेड़ा कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन दरमा ट्रस्ट में आयोजित लोकार्पण समारोह का संचालन दैनिक नवज्योति के ब्यूरो चीफ सुरेंद्र जोशी ने किया।